तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है। जो रेलगाड़ी शब्द है यह क्या है? ए तद्भव है, बी संकर है, सी देशज है या फिर डी विदेशी है। तो सही जवाब आपको बताना है। जो रेलगाड़ी शब्द है यह क्या है? तद्भव, संकर, देशज या फिर विदेशी। तो रेलगाड़ी शब्द क्या है? ये हो जाएगा आपका संकर शब्द। ठीक है, क्योंकि यह क्या है, जो दो अलग अलग भाषाएं हैं, संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने होते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे है तद्भव। तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत से बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही है देशज। देशज क्या है? जिनकी उत्पत्ति हमारे देश की बोलियों से या क्षेत्रीय भाषाओं से बोलियों से प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, वे क्या कहलाते हैं? आपके देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्द से आपको पता लग ही गया होगा कि जो विदेशी भाषाएं हैं उनसे हमारी जो हिंदी में प्रयोग किए गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है आपका, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? जो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तो विकल्प है आपके, ए देशज कहलाता है, बी विदेशी कहलाता है, सी संकर कहलाता है या फिर डी तत्सम शब्द कहलाता है। हमने अभी आपको बताया है ऊपर ही, दो जो भिन्न भिन्न अलग अलग या भिन्न भिन्न कह लो या अलग अलग भाषाओं के मेल से बना जो शब्द कहलाता है वो कहलाता है आपका संकर शब्द। ठीक है, जैसे हमने अभी उदाहरण दिया था ऊपर ही, रेलगाड़ी। रेल और गाड़ी, रेल अलग शब्द है और गाड़ी अलग शब्द है। रेल जो है इंग्लिश शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। तो ये दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो बने शब्द कहलाते हैं वे कहलाते हैं आपके संकर शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। जो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है वह क्या कहलाता है? वो आपको बताना है। कौन सा है निम्न में से? तो विकल्प है आपके, ए को, बी में, सी से या फिर डी के लिए। जो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त चिन्ह होता है वह क्या होता है? को, ने, से, के लिए। जो ने होता है यह किस कारक के लिए होता है? कर्ता कारक के लिए प्रयोग किया जाता है। से जो होता है यह करण कारक यानी कि साधन के रूप में कोई भी चीज प्रयोग की जाएगी तो वो वहां पर होता है करण कारक। जैसे मैं बस से विद्यालय जाता हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ? साधन के रूप में बस प्रयोग की जा रही है तो करण कारक के अंतर्गत से चिन्ह आ जाएगा। के लिए संप्रदान, जो संप्रदान है, संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब बचा क्या आपका? को। तो कर्म कारक के लिए जो प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है वह हो जाएगा आपका को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से संज्ञा का प्रकार नहीं है। क्या बताना आपको? निम्न में से संज्ञा का जो प्रकार नहीं है वो आपको बताना है। कौन सा इनमें से नहीं है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक या फिर डी देशवाचक। तो सही जवाब बताना आपको, जो संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डी देशवाचक। क्योंकि जातिवाचक भी होता है, भाववाचक भी होता है, व्यक्तिवाचक भी होता है। अच्छा, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो इनमें से ये कौन सा नहीं है? तो देशवाचक इनमें से नहीं है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? ये आपको बताना है। जो सूर्योदय शब्द में संधि है वह कौन सी होगी? तो ए दीर्घ होगी, बी गुण होगी, सी अयादि होगी या फिर डी वृद्धि संधि होगी। तो सूर्योदय शब्द में आपको संधि बतानी है, कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या करोगे आप? सूर्य धन उदय। ठीक है, तो सूर्य धन उदय ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और यदि हम इसकी बात करें कि इसके संधि है कौन सी हो जाएगी? दीर्घ होगी, गुण होगी, अयादि होगी या फिर वृद्धि होगी। एक बात आप हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी हमें कोई भी शब्द दिया है यदि उसमें क्या हो? ओ की मात्रा हो या फिर ए की मात्रा दी हो तो वहां पर आप हमेशा क्या लगाओगे? गुण संधि लगा देंगे। तो ये क्या गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि प्रश्न पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।